अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कटिंग लगाने के लिए जो सॉइल है वो बहुत अहमियत रखती है। और सॉइल कैसी होनी चाहिए? सॉइल इस तरह की नरम होनी चाहिए जो कि दरिया से निकलती है। इसमें आपने किसी भी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना, ना ही आपने इसमें गोबर ऐड करना है, और ना ही जो कटिंग है आपने चिकनी मिट्टी में लगानी है। तो दोस्तों, ये 4 शाखें मैंने ली हैं गुलाबी गुलाब से, जो कि बेल है, जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, और इसकी जो कटिंग लगाएं तो बड़ी जल्दी जो है कामयाब हो जाती है। तो मैंने इसमें 4 किस्म की जो शाखें ली हैं। एक ये थोड़ी सी पुरानी है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कौन सी चलती है और कौन सी नहीं चलती। ये जो मैंने शाख ली है थोड़ी सी बड़ी है और फैली हुई है। इसका ये फ़ायदा होता है, अगर ये चल जाए तो इससे ये होता है कि पौधा जो है बहुत जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये जो शाख है ये थोड़ी सी नई है। इसी तरह मैं जो चारों हैं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट कलर की थी, एक नई थी, एक पुरानी थी, एक उससे पुरानी शाख है। तो कटिंग को कामयाब करने के लिए पहली स्टेज ये होती है कि हमने जो इसका छिलका अच्छी तरह उतार देना है। जो ग्रीन चीज़ है वो हमने ऊपर से उतार देनी है, और बिल्कुल जो वाइट किस्म का छिलका नीचे से निकल आएगा तो हमने कटिंग के लिए इस्तेमाल करना है। इसे आप अच्छी तरह रिमूव कर दें और देखेंगे ग्रीनरिश जो है इसके ऊपर बिल्कुल नज़र ना आए। बिल्कुल जो है ये लकड़ी जो है वाइट कलर की आपको नज़र आना शुरू हो जाए। इस तरीके से सही है। इस तरह आपकी जो है लकड़ी होनी चाहिए जो आपने कटिंग में इस्तेमाल करनी है। ग्रीन शेड बिल्कुल ना उसमें नज़र आ रहा हो। तो चारों शाखों का जो है मैंने छिलका अच्छी तरह जो है रिमूव कर दिया है। और आप इस काम में जो भी टूल्स इस्तेमाल करें उस पर जंग नहीं लगा होना चाहिए। टूल्स आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। तो इस तरीके से देख लें आपने इसका छिलका कटिंग जब आप लगाते हैं तो जो ऊपर वाली साइड होती है वहीं से जो है शाख ड्राई होना शुरू हो जाती है। उसका तरीका एक ये भी होता है कि आप एक मोमबत्ती लें और उस मोम को जो है उसके ऊपर वाले हिस्से पे, जो कि उसका ऊपर मुंह होगा, वहाँ पर आपने जो है मोम लगा देनी है। उससे ये होगा कि जो आपकी शाख होगी वो ड्राई नहीं होगी, और जो उसे चलने में ज़्यादा जो है मदद देती है। आप कट लगाएं और उस पर मोम लगाएं। तो चारों शाखों के मुंह पर जो है मैंने मोम लगा दिए। तो जब हम कटिंग लगाते हैं तो सबसे पहले वो ऊपर की तरफ से ड्राई होना शुरू होती है, तो जो मोम लगाई है वो उसे ड्राई होने से रोकेगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मोम लगाने के बाद हमने एक एलोवेरा का पीस लेना है और इस तरीके से जो है हमने इसके अंदर लगा देना है। एलोवेरा लगाने का मकसद ये है कि जो ये रूट्स को है जल्दी निकालता है, और आपकी जो शाख होगी उसे ड्राई होने से भी रोकता है, और फंगस लगाने से भी रोकता है। ये लाजमी आप इस्तेमाल करें। तो चारों शाखों पर जो है मैंने एलोवेरा लगा दिया है, और आप भी इस तरीके से लगाएं। इसके बगैर मैंने काफ़ी कटिंग्स लगाई हैं, लेकिन उसमें जो है 50% ही चलती हैं। तो उसके बाद जो है अपनी चारों शाखें जो है मिट्टी में दबा देनी अच्छी तरह। और जब लगा दें तो आपकी जो शाख है वो बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। समझ लें वहीं से स्टेज शुरू हो गई है। जब आपने मिट्टी के अंदर दबा दी तो बिल्कुल भी शाख ना हिले, और आपने उसके बाद जो है उसे पानी दे देना है। अगर आपकी सॉइल ड्राई है तब आपने पानी दे देना। अगर आपकी जो सॉइल है वो गीली है तब आपने उसे पानी नहीं देना। और ओवर वाटरिंग कर देंगे तो वो पहले ही जो है मिट्टी के अंदर ही गल सड़ जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये सॉइल जो थी अभी ड्राई थी, इसलिए मैंने इसे पानी दे दिया, और पानी भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं दिया। और जब आप पानी दें तो इस चीज़ का इंतज़ार कर लें कि जो सॉइल है वो सही तरह पानी को पी लें। उसके ऊपर ही पानी ना तैरता और आप जो है उसे पॉली बैग लगाएं तो वो जो है शाखें हिल जाएंगी, तो कटिंग जो है फिर वो नहीं चल सकती। तो उसके बाद करना क्या है, आपने एक पॉली बैग लेना है बड़ा सा। उसके अंदर जो है हमने इस तरीके से गमला रखना है, और पॉली बैग को जो है बहुत ही एहतियात के साथ जो है हमने ऊपर कर देना है कि शाख को टच ना हो। लेकिन जो इस तरीके से मेरा भी टच हो गया, आपने कोशिश करनी है कि जो शाख है वो बिल्कुल ना हिले। अगर अभी जो है शाख हिल जाती है तो बाकी जो आपने इतनी मेहनत की है वो सभी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो उसके बाद जो है पॉली बैग का मुंह जो है हमने अच्छी तरह बांध देना, ताकि हवा और पानी इसके अंदर बिल्कुल ना जाए। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पौधे को हमने रखना किस जगह है। पौधे को हमने धूप में नहीं रखना है। ये मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ कि पौधा जो है मैंने किस जगह रखा है। बड़ा सा ट्री है मेरे पास अमरूद का, उसके नीचे जो है मैंने रखा, जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती मगर रोशनी आती है। तो दोस्तों, कटिंग लगाया हुआ 1 महीना हो चुका है, और मुझे इसके अंदर जो है पॉली बैग से नज़र आ रही हैं कि हल्की हल्की सी जो ग्रीन शाखें हैं मुझे नज़र आ रही हैं। तो अब देखते हैं, मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा चली हैं कि नहीं चली, लेकिन जो इशारा दे रहा है जो हमें पॉली बैग के जो कटिंग है उसमें कुछ चल गई हैं, या सारी चल गई हैं, या एक चली है। तो हम उसे खोल के देखते हैं कि क्या हुआ है।
हमारी जो इतनी मेहनत की है वो कामयाब हुई है कि नहीं हुई है। तो माशाल्लाह से जो है कटिंग सभी चल गई हैं। तो इसी तरीके से जो है आप अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो कटिंग लगाने के लिए जो बेस्ट मौसम है मेरे दोस्तों, वो बरसात का मौसम है। आप जब भी कटिंग लगाएं बरसात के मौसम में लगाएं या जनवरी और फरवरी को लगाएं। गर्म मौसम में जो है ये ग्रो नहीं होगी। अगर आपने बरसात के मौसम में भी लगाई है, बारिशें हुई हैं, उसके बाद जो है गर्मी हो गई तो जो कटिंग होगी समझ लें आपकी जल जाएगी। मेरे साथ भी इस तरह बड़ी दफ़ा हुआ है कि बारिशें हुई हैं, पत्ते भी निकल आए, लेकिन जैसे ही गर्मी धूप ज़्यादा हुई तो कटिंग जो है वो जल गई है। तो आपने घबराना नहीं, अगर आपकी कटिंग फ़ेल हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी हमेशा ही फ़ेल होगी। तो जब आप कटिंग लगाएं और वो कटिंग जो हो पॉली बैग के अंदर हो तो समझ लें कि तब तक सेफ़ है, उसे कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन आपने ये भी देखना कि पॉली बैग से आपको नज़र आ रहे हो कि पत्ते निकल आए हैं। और कटिंग चलने का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 1 महीना होता है। उससे पहले आप जल्दबाजी ना करें, पॉली बैग को ना हटाएं और उस पर नज़र रखें कि पॉली बैग आप इस तरीके से लगाएं कि थोड़ा सा जो है आपको उसके अंदर से पौधे की कंडीशन नज़र आ रही हो कि वो पत्ते निकले हैं कि नहीं निकले हैं। और सही गेम जो शुरू होती है वो आपने पॉली बैग जब हटा दिया है तो सही गेम तब शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है आपने पौधे को किस तरीके से बचाना, ये नहीं होना कि यार पत्ते निकल आए चले हम इससे जहाँ मर्ज़ी रख दे, धूप में रख दे, ऐसा नहीं है। जैसे ही पत्ते निकल आएंगे तो आपने जो है पौधे को बिल्कुल छाँव में रखना है, किसी ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पर उसे बिल्कुल भी गर्म हवा ना लगे या दीवारों से सेक निकलता हो, वहाँ भी आपने नहीं रखना। तो उसके सेक से भी जो है पौधा जो है मुरझा जाता है। 3 से 4 माह जो है आपने पौधे को गर्मी से बचाना है। अगर बरसात में ही बारिशों के बाद गर्मी हो जाती तो फिर आप इसे किसी तरीके से नहीं बचा सकते। मेरी भी काफ़ी कटिंग होती हैं जो इस तरीके से फ़ेल हो जाती हैं, लेकिन जो कामयाब हो रही होती है मैं उसी की वीडियो बना रहा होता हूँ। तो दोस्तों कामयाब वही होता है जो कि नाकाम हो जाए तो अपनी हार ना माने। तो मेरी भी जो कटिंग्स होती हैं, ग्राफ्टिंग होती है, लेयरिंग होती है, बहुत सी फ़ेल भी हो जाती हैं। तो मैं जो है दोबारा उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने गलती की होती है वो मैं ढूंढ लेता हूँ। तो आपकी भी जो ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग और जो कटिंग लगा रहे हैं अगर कामयाब नहीं हो रही तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप दोबारा लगाएं, एक की बजाय 10 लगा दें, उनमें से कोई एक तो चलेगी। इस तरीके से भी मैं करता हूँ कि जब मुझे लगे कि मौसम सही नहीं है तो उसमें मैं जो हूँ 8 से 10 12 लगा देता हूँ कटिंग सेम पौधों की, उनमें से चलें कोई तो चलती है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं।